शाहिद चौधरी साहब, सुनने में आया कि जो अमीर बलाज साहब हैं कत्ल होने से कुछ दिन पहले डांस पार्टी में गए थे और वहाँ एक वढेरा जिसे हम कहते हैं चौधरी या पावरफुल आदमी, उससे कोई तल्ख कलामी हुई, बहस हुई, झगड़ा हुआ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने ये बात जो है ना, मुझे एक दो अशखास जो है उन्होंने कमेंट बॉक्स में भी लिखा हुआ है। मेरे जो प्रोग्राम वीलॉग जो मेरे तैयार हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो चलते हैं ना, शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे, उनमें आप कमेंट बॉक्स खोलें, उसमें कई लोगों ने, बल्कि मेरा ख्याल है कोई 10 या 20 मैसेजेस मैंने पढ़े हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि बलाज जो टीपू था ना, इसका किसी जगह पे कुछ फंक्शन था, अब मुझे नहीं पता पार्टी थी या क्या था, कोई फंक्शन था, वहाँ पर कार पार्किंग के अंदर जो है ना कोई वडेरा या जागीरदार का कोई बेटा था, उनके साथ इसकी कोई तलख कलामी हुई है और मुंह पे हाथ फेरना वगैरह भी हुआ है। लेकिन वो चूंकि देखे ना, मैं उसका विटनेस नहीं हूँ। एक खबर अब व्हाट्सएप पे चल रही है और व्हाट्सएप से तो अल्लाह ताला पनाह दे, ये गप्पस्तान रेडियो चल रहा है, हर बंदा मंजन के ऊपर ना लिपस्टिक करके नई खबर, एक ही खबर को ना वो बना के कि कुत्ता कान ले गया, कान कुत्ता ले गया, वो कभी कान कुत्ता कभी कुत्ते को कान, इस तरह करके खबरें बनाते हैं। मैं कम से कम व्हाट्सएप के ऊपर तो यकीन ही नहीं करता हूँ। इस तरह लिखा होता है कि जितना पता नहीं जंग की खबर आ गई है, लेकिन होती सारी बेफजूल है। ये बातें जो है ना, इनका अभी तक कोई ऐसा विटनेस, कोई ऐसा गवाह मेरे सामने नहीं आया जो तस्दीक कर दे। मैंने जो बलाज टीपू के दोस्त है ना, मैंने उनसे रब्ता किया है और मैंने उनसे पूछा है कि ये ऐसा वाक़या हुआ है, उनमें से किसी ने इस बात की जो है ना तस्दीक नहीं की। उन्होंने यही कहा कि बलाज के साथ अक्सर हो जाता था ट्रैफिक के दौरान, गनमैन वगैरह उन्हें डाले आगे पीछे हो रहे तो रास्ते में ट्रैफिक के दौरान किसी के साथ कोई ना कोई ऐसी गैर मामूली बात हो जाती है। उस वाक़यात के हवाले से उन्होंने कहा वो तो कई दफ़ा हुए हैं, लेकिन स्पेशली जो है ना मरने से कुछ दिन पहले ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। अच्छा, आपने इस हवाले से बहुत सी इंटरव्यू दी होगी, सैकड़ों की तादाद में इंटरव्यू देंगे। मैं कहता हूँ कि जितनी नज़र या जितनी मालूमात आप इस वाक़ पे रखते हैं शायद कोई रखता हो। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है और संजीदा, हर इंसान की जो देखने वाला, जो टीपू से प्यार करता है, जो टीपू को जानता है, जो उनके लवाहिकीन है, हर इंसान की नज़र है एक ही सवाल पे। वो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपकी नज़र में किसने कत्ल किया होगा? आप किसको इल्ज़ाम देते हैं? मैं बताता हूँ, मैं चूँकि उसका आई विटनेस नहीं हूँ ना, मैं मौका पर मौजूद नहीं था, मैं तो रिपोर्टिंग जो हो रही है मीडिया पे उसको देख रहा हूँ, ज़ाती सोर्स लड़ा रहा हूँ। लोगों और देखने वाले, ख़ास करके मेरे चैनल पे जो लोग मुझे देखते हैं वो मेरी फैमिली की तरह है, और वो मेरा ख्याल है कि वो लोग जो मुझे देखते हैं ना, क्राइम की खबर वो किसी और चैनल पे नहीं देख सकते, क्योंकि देखें जितना मर्जी आप मेरे से फास्ट चल जाए, आप मेरे से आगे क्राइम में जा ही नहीं सकते। ये बात तो नोटेड है ना, इसको तो आप अगर इसका हैशटैग बना के लगा दो तो ये गलत बात है ही नहीं। क्राइम में जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाहौर शहर की जो है ना बड़ी गिरफ्त है। मैं ये बात आपको कन्फर्म कर सकता हूँ, अगर मुझे पता हो ना, या मेरे दिल में अगर हो कि फलां बंदा इसको मार सकता है, उसमें 50% भी अगर सच्चाई हो ना, तो मैं 1 सेकंड ना लगाऊंगा, सारी दुनिया से शेयर कर दूँ। लेकिन चूंकि देखें वो दुश्मनदार बहुत बड़ा था, और ऐसे लोग ना कई दफ़ा ऐसे हुआ है, इनकी इतनी बड़ी FIR दर्ज हुई थी 5 कत्लों की। टीपू के साथ जो अवान अदल में जो वाक़या है, उसमें 10 गोली लगी, कुछ दिन बाद सेहतियाब हो गए, 5 बंदे मर गए हैं। अब उस वाक़े के पीछे क्या था? उसके अंदर कोई गोगी भट्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई तीफी भट्ट नहीं था, कोई आबद बॉक्सर साहब नहीं थे, उसके अंदर कोई जो है वो जो है बग्गा भट्ट पसीन वाला, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, आबद बॉक्सर साहब, सब ये जो है ना नाजायज इन्होंने डाले हुए थे। बाद में मरकजी मुलजम कौन निकला? हालत चिट्टा, मुबीन भट्ट और वो जो था क्या नाम है, वो जो आमर बुढ़ा था, ये 3 बंदे निकलते हैं। इन तीनों की कार्रवाई थी। वजह क्या थी? खालिद चिट्टा लाहौर का अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहता था, दूसरे डॉन को मरवा के। दुश्मनियों में लोग बड़े चीप चले जाते हैं। बलाज जो है उसको नजर रखा गई है। अगर मेरे से सच पूछे ना, मौत बरहक है, उसको नजर खा गई। जितना वो प्यारा था, आप ये देखें ना, उसकी बातें, उसका लहजा, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये पहला बंदा है जिसको हिंदुस्तान का डिजिटल मीडिया 2000 से ऊपर चैनल उसको कवरेज दे रहा है, उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है। तो यार ये देखो, ये क्या था? वो बख्शी हुआ, लोग अभी कहते हैं बलाज मर गया, कि जी वो मर कैसे गया? अभी वो नहीं मरा, वो शहीद है। आप मेरी बात को नोट करें ना, अचानक मौत थी जी, हादसाती मौत थी। वो गरीब परवर था, सब एक क्लास की जो जन्नत में जाने वाले जो काम थे सारे उसके अंदर थे। मौत हादसाती है, हादसाती मौत वाले को वैसे ही कहते हैं शहीद है। तो आप उसका दुख ना करें, ये मैं उसके घर वालों को भी कहूंगा। मरने वाला चला गया, हर जानदार चीजें फना होना है, हर जानदार चीज ने मौत का जायका चखना है। तो वो उसकी मौत को ना माने वो मरा हुआ है यार। शहीद तो क़यामत तक नहीं मरता, वो तो जिंदा होता है। तो बलाज जो है ना, मैं चूंकि उसको फिजिकली तौर पे उससे बातें कर चुका हूँ,
مجھے اس کے لب و لہجے سے 100% یہ یقین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سیدھا جو ہے نا جنت کے گھر میں کیا ہوگا. آمین وہ آمین. بخشی روح تھا. لوگ رو رہے ہیں, عورتیں بین ڈال رہی ہیں یار, جیسے ان کا اپنا گزارا لخت جگر دنیا سے چلا گیا. اب یہ چیزیں نوٹ کریں نا, وہ پازیٹیو کردار تھا. مجھے نہیں پتا کہ مجھے اگر کنفرم ہوتا میں ضرور بتاتا. میں کسی کے باپ کا لے کے کھاتا ہوں, مجھے کوئی ان چیزوں کا دباؤ نہیں ہے, لیکن میرا ہاں دشمنی اس کی تھی, کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے, اس پہ میں کوئی حتمی نتائج نہیں دے سکتا.